बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम एडवर्ब को देखेंगे, एडवर्ब की डेफिनेशन को देखेंगे एंड उसके जो टाइप्स हैं उनको हम एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवर्ब एंड एडजेक्टिव का डिफरेंस है मैं उसको इंशाल्लाह कवर करूँगा, क्योंकि एडवर्ब एंड एडजेक्टिव जब भी सेंटेंस में आते हैं ये दोनों कन्फ्यूज़ करते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है। तो इनका जो डिफरेंस है वो इन सेपरेट वीडियो आई विल कवर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। अब ये थोड़ा हम देखेंगे कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में ऊपर ऊपर से देखेंगे क्या डिफरेंस है। अ वर्ड इन अ सेंटेंस मॉडिफाइज अ नाउन। जब कोई भी वर्ड सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई करे देन इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो वो एक एडजेक्टिव होता है। इफ़ अ वर्ड इन अ सेंटेंस मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव एन एडवर्ब और द होल सेंटेंस देन इट इज़ एन एडवर्ब। जब भी आप देखेंगे कि नाउन को सेंटेंस में कोई भी वर्ड मॉडिफाई कर रहा हो तो वो एडजेक्टिव होता है। मैंने एडजेक्टिव का जो मुकम्मल वीडियो है मैंने वो लेक्चर इस सीरीज़ में अपलोड किया है, तो आप उसको देखें कि जब भी एडजेक्टिव आता है तो वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज कर रहा होता है, ना किसी वर्ब को, ना किसी एडवर्ब को, ना किसी और ना खुद एडजेक्टिव को। तो वो होता है एडजेक्टिव। समटाइम्स एडवर्ब्स एंड एंड ली। कभी कभार जो एडवर्ब होता है लास्ट में ली से ईंड होता है। जिस भी वर्ड में लास्ट में ली हो तो आप समझ लीजिए कि वो एडवर्ब है। वो आगे हम इसको भी कवर करेंगे। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि एडवर्ब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब, ठीक है, ऐड टू और गिव फर्दर इंफॉर्मेशन। ऐसा समझें कि यहाँ पे कामा है ऐड टू, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम ऐड करें, एक्स्ट्रा दें, हम उसे एडवर्ब कहते हैं। या गिव फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, या ज़्यादा मालूमात दे वर्ब के मुतालिक, एडजेक्टिव के मुतालिक या अदर एडवर्ब के मुतालिक, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। अब ऐसा समझें कि कोई ऐसा वर्ड जो एक्स्ट्रा मीनिंग बता रहा हो, या ऐसा वर्ड जो वर्ब के मुतालिक मालूमात दे, एडजेक्टिव के मुतालिक मालूमात दे या एडवर्ब के मुतालिक मालूमात दे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी अदर में दूसरी मीनिंग है अ वर्ड विच यूज टू मॉडिफाई गिव फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, ये सेम ही है, ठीक है। या मॉडिफाई करे, यहाँ पे एडिशन हुआ है, मॉडिफाई करे वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को। अब इसके जो मोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये जो मैं लेक्चर सीरीज़ कवर करवा रहा हूँ, ये है बेसिक लेवल। इंशाल्लाह एडवांस या हायर लेवल में इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं एडवांस्ड हैं। यहाँ पे जस्ट हम ऊपर ऊपर से एग्जांपल्स को देखते जाएंगे एंड जो एग्जांपल्स का यूज़ है वो हम हायर या एडवांस लेवल में मैं देखूंगा कि कहाँ ये पुट हो रहा है ये टॉपिक, तो वहीं मैं इंशाल्लाह फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। हैप्पीली, क्लियरली, नाउ, हेयर, मच, इनफ, हाउ, वेयर, वाई, ये क्या है, ये एडवर्ब के ऊपर ऊपर से एग्जांपल्स हैं। अब देखेंगे कि एडवर्ब किन किन चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा होता है। अब ये है ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक्स फ्लुएंटली। अब आप देखें कि जो बोलने का अंदाज है वो फ्लुएंटली है, विदाउट हेजिटेशन है। अब ये हो गया कि एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जो बोलने का अंदाज है वो क्या है, फ्लुएंटली है, विदाउट हेजिटेशन है, ये एडवर्ब है। फ्लुएंटली, स्पीक्स क्या है, वर्ब है, तो वर्ब एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर। अब ये दूसरा सेंटेंस है, ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब इंग्लिश क्या है, नाउन है, तो जो फ्लुएंटली है ये नाउन को रिफ़र कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये एडजेक्टिव है। ऊपर वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हो गया एडवर्ब। जैसे ये देखते हैं, आई नो वेल, मैं कैसे जानता हूँ, ठीक से जानता हूँ। जो ठीक से जानना है वो नो का, वेल का ताल्लुक नो से है, मीन्स वर्ब से है, तो ये हो गया एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब अब यहाँ पे भी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। आई नो एवरीथिंग वेल, एवरीथिंग क्या है, आप इसे जो है ना ये प्रोनाउन में आता है, तो ये क्या हो गया कि ये एडजेक्टिव को यहाँ, क्योंकि प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन को जो चीज़ मॉडिफाई करे तो वो एडजेक्टिव होता है। यू अली कम लेट, यू अली कम लेट, लेट जो है ये एक एडजेक्टिव है, कम क्या है, वर्ब है। तो सॉरी, ये लेट क्या है,
ये एक एडवर्ब है। एंड कम क्या है, एंड ये क्या हुआ कि कम को मॉडिफाई कर रहा है, कम वर्ब है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यूजुअली कम टू स्कूल लेट, लेट क्या है, एडवर्ब है। टू स्कूल क्या है, ये है नाउन है। तो जब भी जो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है नाउन या प्रोनाउन को रेफर करे तो वह एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता, वह एडजेक्टिव होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो एडजेक्टिव एंड एडवर्ब के जो एग्जांपल्स हैं वो सेम ही होते हैं। जस्ट हमें जो है ना ये इमेजिन करना होता है कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर वर्ब को कर रहा है या एडवर्ब को कर रहा है या खुद एडजेक्टिव को कर रहा है तो वो होगा एडवर्ब, या नाउन और प्रोनाउन को कर रहा है तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव सेंटेंस में। वो उनको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसमें मैं ठीक से कवर करूँगा। एडवर्ब मॉडिफाइज विथ एडजेक्टिव, एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई करता है। वो पहले वाला था उसमें हम जो एडवर्ब था वो वर्ब एंड एडजेक्टिव को क्या कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था। अब यहाँ पे जस्ट एडवर्ब मॉडिफाइज विथ एडजेक्टिव। अब देखें कैसे, दे लिव इन अ बिग हाउस, बिग क्या है, एडजेक्टिव है, हाउस क्या है, नाउन है, तो ये सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव का। एंड ये नीचे वाला दे लिव इन अ वेरी बिग हाउस, वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे एडवर्ब किसको, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, दे लिव इन अ वेरी बिग हाउस। एंड दे प्रोड्यूस एब्सोल्युटली एक्सीलेंट, ये यहाँ पे जो एक्सीलेंट है कि एब्सोल्युटली वैसे एडवर्ब है, लेकिन अब एक्सीलेंट आ गया तो ये सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव वाला। एंड लास्ट देखेंगे, ही लिव इन अ क्वाइट कंफर्टेबल लाइफ, ये जो कंफर्टेबल है ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन जो क्वाइट है ये वो एडवर्ब है। कि मीन्स यहाँ पे एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। एडवर्ब मॉडिफाइज एन अदर एडवर्ब, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। ही वॉक्स रादर स्लोली, ही वॉक्स रादर स्लोली, स्लोली क्या है, ये एडजेक्टिव एडवर्ब है। एंड दिस हॉर्स रन्स टू फास्ट, रादर भी एडवर्ब है एंड स्लोली भी एडवर्ब है। यहाँ पे रन्स टू भी क्या है, एडवर्ब है, फास्ट ये भी क्या है, एडवर्ब है। मीन्स एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दे वर्क वेरी नाइसली, वेरी क्या है, ये भी एडवर्ब है, नाइसली भी क्या है, ये भी एडवर्ब है। मीन्स एडवर्ब मॉडिफाइज टू एडवर्ब। एडवर्ब विथ प्रीपोजिशन, एडवर्ब प्रीपोजिशन से कैसे मॉडिफाई होता है। अब देखिए एग्जाम्पल से, एन एरोप्लेन फ्लू राइट ओवर द स्टेडियम। अब एडवर्ब प्रीपोजिशन से कैसे मॉडिफाई हो रहा है कि जो राइट है ये एडवर्ब है, एन एरोप्लेन फ्लू राइट ओवर, ओवर क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया प्रीपोजिशन, द स्टेडियम ये तो नाउन हो गया। द एरोप्लेन फ्लू राइट ओवर, कह रहा है कि जो एरोप्लेन था वो बिल्कुल स्टेडियम से ऊपर गुजर गया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है किसको, प्रीपोजिशन को। अब देखेंगे एडवर्ब विथ कंजक्शन, एडवर्ब कंजक्शन को कैसे मॉडिफाई करता है ये उसके एग्जांपल से समझेंगे। ही वाज एंग्री, जस्ट या ओनली, क्योंकि जस्ट एंड ओनली की सेम मीनिंग होती है। ही वाज एंग्री जस्ट या ओनली बिकॉज ही डिड नॉट गेट सीट ऑन स्टेज, वो क्या था, गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पे ओनली भी एडवर्ब है, जस्ट भी एडवर्ब है, लेकिन जो बिकॉज है ये कंजंक्शन है। मीन्स एडवर्ब कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि उसको स्टेज पे सीट नहीं मिली, वो गुस्से में था क्योंकि उसको स्टेज पे सीट ना मिली, या सीट ना मिलने की वजह से वो गुस्से में था। अब हम जो एडवर्ब की टाइप्स हैं तकर तकर में उनके टाइप्स को कवर करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये इस एडवर्ब को हम ठीक से प्रॉपर जो है ना एडवांस से हायर लेवल में हम कवर करेंगे। अगर वो चीज़ें अभी से मैं यहाँ पे मिक्स करता, क्योंकि ये बेसिक लेवल है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्योंकि वो अपर लेवल का फिर टॉपिक हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर की डेफिनेशन क्या है, एन एडवर्ब शोज द मैनर और वे ऑफ अ वर्ब, ऐसा एडवर्ब जो वर्ब का अंदाज बताए, या एडवर्ब का अंदाज बताए, या एडजेक्टिव का अंदाज बताए, या अदर एडवर्ब का अंदाज बताए, तो उससे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। क्योंकि ये इन चीज़ों को रेफ़र करता है जो चीज़ें हम पीछे कवर करके आए हैं, जिन चीज़ों को ये मॉडिफाई कर रहा था। अब ये इसमें नोट दिया गया है, एडवर्ब ऑफ मैनर जनरली फाउंड बाय एडिंग टू ली। आप ये जस्ट कहीं भी किसी भी टेस्ट में ऐसा वर्ड आए जिसकी लास्ट में ली हो और नीचे लाइन दी गई है कि इससे जो है ना हाईलाइट करें कि ये क्या है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑप्शन में एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजंक्शन हो, तो आप बगैर सोचे आप
एडवर्ब को टिक करेंगे कि ये एडवर्ब है, क्योंकि लास्ट में ली आ रहा है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। अगर ये ऐसा है कि ये वर्ड फॉर एग्जांपल आए क्लियरली जस्टिफाई विच इज़ द टाइप ऑफ विच वन द टाइप ऑफ एडवर्ब, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि नीचे दिया गया हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो आप समझ लीजिए कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। वाइज, वाइजली। अब ये जो क्लियर है ये एडजेक्टिव है। मैंने आपको पहले बोला कि दोनों कंफ्यूज करते हैं। अब ली लगाने से ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। वाइज भी एक एडजेक्टिव है, ली लगाने से ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये टाइम, ऑब्वियसली ये टाइम को रेफर कर रहा होगा। एंड एडवर्ब व्हिच शोज टाइम ऑफ वर्ब, ये वर्ब का टाइम बताए, कैसे टुडे, टुमारो, ये क्या एक टाइम है। यस्टरडे, नाउ, आई गो, बिफोर, इवेंचुअली, लेटर, etc, बहुत सारे हैं। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब शोज द स्पॉट, प्लेस ऑफ अ वर्ब, या हेयर, देयर, समवेयर, ये क्या हैं, इसके एग्जांपल्स हैं। अब इनके नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं। दे आर सिटिंग इन, क्योंकि अब ये हेयर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, अप, आप जब अप पे आएंगे आप समझेंगे कि अप, डाउन, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, ये तो प्रीपोजिशन है, ये तो एडवर्ब कब बन गए भाईजान। इसका जो एग्जाम्पल्स है वो हमें कंफ्यूज करता है। आप वहीं इनको समझ लीजिए कि ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है या क्या चीज़ है। आप ठीक से प्रीपोजिशन की जब डेफिनेशन देखोगे कि आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। कैसे, दे आर सिटिंग इन, इन इज हेयर एडवर्ब, यहाँ पे इन क्या है, एडवर्ब है। दे आर सिटिंग इन हेयर, जो इन है ये क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है। और दे आर सिटिंग इन द रूम, रूम क्या हो गया, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ पे जो इन आ गया ये क्या होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। कैसे, डू नॉट राइट बिलो, बिलो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, टाइम हो गया, तो इससे हम एडवर्ब ऑफ प्लेस या मकान कहेंगे। अब ये डू नॉट राइट बिलो द लाइन, लाइन के नीचे ना लिखें, यहाँ पे बिलो क्या हो गया, लाइन क्या है, नाउन है। बिलो जब भी यहाँ पे सेंटेंस के बीच में आ गया तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट रूटीन और रिपीटेड एक्टिविटीज़। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो जाहिर करता है रूटीन को या रिपीटेड एक्टिविटी, जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं उनको। सो दे आर ऑफन यूज्ड विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस, इनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टाइम के साथ, क्योंकि जो रूटीन में या रिपीटेड एक्शन होता है वो प्रेजेंट का ही एक्शन होता है। वंस, ट्वाइस, once again, always, almost, usually, often, slowly, rarely, seldom, and rarely, etc। तो ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब हम एडवर्ब ऑफ डिग्री को देखेंगे कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टेल अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ समथिंग। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव। जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं वो हमें बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की जो इंटेंसिटी, शिद्दत होती है वो बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव से पहले आते हैं। कैसे, एडवर्ब्स और वर्ब दैट दे मॉडिफाई अल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस। ये कह रहा है कि एडवर्ब्स जो हैं या वर्ब जो हैं वो मॉडिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। वो कौन से होते हैं, द वर्ड्स टू, इनफ, वेरी एंड एक्सट्रीमली, etc आर एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव एंड जो एडवर्ब होता है वो हमें कंफ्यूज करता है, लेकिन जस्ट हमें क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है ये किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। द वर्ड्स टू, इनफ, वेरी, ये हम यूज़ करते हैं एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जांपल्स हैं, लेकिन समटाइम दीज वर्ड्स कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव। अब लास्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, एडवर्ब व्हिच शोज अफर्मेशन और नेगेशन इन अ सेंटेंस। ऐसा एडवर्ब जो हकार नकार को सेंटेंस में जाहिर करे, हम उसको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नेगेशन। कैसे, यस, नॉट, यस, नो, नॉट, ये क्या हो गया, हकार नकार, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन अफर्मेशन हो गई। वेल, श्योरली, सर्टेनली, आइडेंटिफाई, ऑफ कोर्स, etc, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड और नेगेशन है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड दोस्तों में शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।